नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। देश में इस समय लोकतंत्र के महापर्व यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर तापमान गरमाया हुआ है। हर ओर चुनावी चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं और राजनीतिक दल पूरे जोर शोर से के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो चुका है, जबकि तीसरे चरण का मतदान कल मंगलवार यानी 7 मई को होना है। तीसरे चरण में 11 राज्यों की कुल 93 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसको लेकर अब सभी राजनीतिक दलों की निगाहें कल पड़ने वाले मतदान पर टिकी हुई हैं। पिछले 2 चरणों में कम वोटिंग के बाद सभी राजनीतिक दल काफी परेशान हैं। ऐसे में भाजपा से लेकर कांग्रेस समेत सभी सियासी दलों ने मतदाताओं से कल तीसरे चरण में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की है। फिलहाल अब देखना यह है कि कल कितने प्रतिशत मतदान होता है। फिलहाल 7 मई को जिन 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान होना है, उनमें उत्तर प्रदेश के बाद देश में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य महाराष्ट्र की भी 11 सीट शामिल हैं। महाराष्ट्र में पिछले 2 चरणों में भी वोटिंग हुई थी। अब तीसरे चरण के मतदान में भी महाराष्ट्र में वोट पड़ने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत लगा चुके हैं और पूरे जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार कर चुके हैं। ऐसे में तीसरे चरण के मतदान के दौरान अब राजनीतिक दलों का ध्यान चौथे चरण पर केंद्रित हो गया है। इसको लेकर सियासी दलों द्वारा चुनाव प्रचार जारी है और नेताओं द्वारा एक दूसरे पर सियासी बयानबाजी व आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच महाराष्ट्र में 26/11 मुंबई हमले के आरोपी आतंकवादी कसाब को लेकर सियासत गर्म हो गई है। इसको लेकर पूरे राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी काफी तेज है और आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल प्रदेश में कांग्रेस नेता विजय नाम देवराव वडेट्टीवार ने बड़ा दावा करते हुए एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने 26/11 मुंबई आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा है कि IPS अधिकारी हेमंत करकरे की हत्या जिस गोली से हुई वह RSS के समर्पित एक पुलिस ऑफिसर के हथियार से चली थी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हेमंत करकरे की हत्या आतंकी अजमल कसाब ने नहीं की थी, बल्कि RSS के एक समर्पित पुलिस ऑफिसर की गोली से हुई थी। महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता विजय नाम देवराव वडेट्टीवार उस समय विवादों में घिर गए जब उन्होंने आरोप लगाया कि 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान पूर्व राज्य आतंकवाद विरोध दस्ते प्रमुख हेमंत करकरे को आतंकवादी अजमल कसाब ने नहीं बल्कि RSS के प्रति वफादार एक पुलिस अधिकारी ने गोली चलाकर हत्या की थी। विजय वडेट्टीवार ने आगे कहा कि उज्ज्वल निगम के बिरयानी का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को बदनाम किया। क्या कोई आतंकी अजमल कसाब को बिरयानी देगा? अगर बीजेपी ऐसे गद्दार को टिकट दे रही है जिसने ये सच कोर्ट से छुपाया है, तो सवाल उठता है कि बीजेपी इनका समर्थन क्यों कर रही है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने हेमंत करकरे का जिक्र करते हुए मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी उम्मीदवार उज्ज्वल निकम पर हमला बोला। निकम 26/11 आतंकी हमले के मुकदमे में सरकारी वकील थे, जिसमें अजमल कसाब को मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में वडेट्टीवार ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि वे SM मुशर्रफ द्वारा लिखी गई किताब का उदाहरण दे रहे थे। लेकिन कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है और अब चुनावी मौसम में नेताओं द्वारा इस मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाजी भी काफी तेज है। अब भाजपा की ओर से भी कांग्रेस नेता के इस बयान पर पलटवार किया गया है और कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि कांग्रेस अपने खास वोट बैंक को खुश करने और पाने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने 26/11 के आतंकियों को क्लीन चिट देकर यह साबित कर दिया है। उनके अनुसार कसाब ने शहीद हेमंत करकरे जी पर गोली नहीं चलाई। क्या कांग्रेस को आतंकवादियों का समर्थन करते समय जरा भी शर्म नहीं आई? वहीं इस पूरे मामले पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को कसाब की चिंता है। विजय वडेट्टीवार के बयान पर कांग्रेस से शिवसेना में गए मिलिंद देवड़ा से भी निशाना साधा है।
देवड़ा ने कहा है कि विजय वडेट्टीवार क्या पाकिस्तान को खुश करना चाहते हैं। बता दें कि बीजेपी ने कसाब मामले में सरकारी वकील रहे उज्जवल निकम को मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से कैंडिडेट बनाया है। कांग्रेस ने इस सीट से मुंबई इकाई की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ को मैदान में उतारा है। इस पूरे मामले व बयान पर विवाद खड़ा होने के बाद भी कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार अपने बयान पर कायम है। वडेट्टीवार का कहना है कि मैंने जो भी कहा है कि वह बात SM मुशर्रफ की किताब में लिखी गई है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि उज्जवल निकम ने कोर्ट के सामने यह बात क्यों नहीं रखी। वडेट्टीवार ने कहा कि अजमल कसाब को फांसी दिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोर्ट से जमानत दिलाने वाला कोई भी सामान्य वकील ये काम कर सकता था। वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार को चुना है जिसका 26/11 के आतंकवादी अजमल कसाब को जेल में बिरयानी परोसे जाने का झूठ अतीत में उजागर हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि जेल में अजमल कसाब को बिरयानी परोसे जाने पर निकम का झूठ कुछ साल पहले उजागर हो गया था और उन्होंने भी अपना झूठ स्वीकार कर लिया था। इस पूरे विवाद में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया है। फडणवीस ने कहा कि विपक्ष अजमल कसाब को लेकर चिंतित है, वहीं निकम को निशाना बनाकर आतंकवादियों का समर्थन करना चाहता है। महायुति उज्जवल निकम का समर्थन कर रही है और MVA कसाब का समर्थन कर रही है। अब आप तय करें कि आपको किसे वोट देना चाहिए। बता दें कि वडेट्टीवार के बयान उज्जवल निकम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अजमल कसाब को निर्दोष मानती है जबकि पाकिस्तान भी उसे गुनहगार मानती है। बीजेपी ने मुंबई उत्तर मध्य सीट से मौजूदा सांसद पूनम महाजन का टिकट काटकर उज्जवल निकम को मैदान में उतारा है। जाहिर है कि इस मामले को लेकर अब राजनीति गरमाई हुई है और आने वाले समय में आगामी चुनावी चरणों में ये मुद्दा और भी गरमा सकता है और सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच इस बयान को लेकर राजनीति हमले और भी तेज हो सकते हैं। एक ओर जहां कसाब और आतंकवाद को लेकर सियासत हावी है तो वहीं दूसरी ओर धर्म भी इस चुनाव में एक अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि भाजपा हमेशा की तरह इस बार भी धर्म का सहारा लेकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान का रंग देना चाह रही है। अयोध्या में जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है तब से भाजपा इस मंदिर के निर्माण का श्रेय खुद लेना चाह रही है और भगवान राम व उनके मंदिर के नाम पर लोगों से वोट मांग रही है, जबकि विपक्ष है कि भाजपा के इस हथियार को काट रहा है और बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रहा है और चुनाव का तुष्टीकरण करने के आरोप लग रहे हैं। इस बीच शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने एक बार फिर भाजपा व PM मोदी को भगवान राम के नाम पर वोट मांगने और राजनीति करने को लेकर निशाना साधते हुए हमला बोला है। दरअसल रविवार 5 मई को चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर राम नगरी अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने रामलला के दर्शन भी किए और उसके बाद अयोध्या में एक रोड शो भी किया। इसी को लेकर अब शिवसेना UBT ने PM मोदी पर निशाना साधा है। शिवसेना UBT के नेता संजय राउत ने आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम के नाम पर वोट मांगेंगे लेकिन विकास, महंगाई और रोजगार पर नहीं बोलेंगे। इस दौरान राउत ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के बाद भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है। शिवसेना नेता ने कहा कि मोदी द्वारका, मथुरा और अयोध्या जाएंगे, वे प्रत्येक मंदिर में जाएंगे लेकिन विकास, महंगाई और रोजगार पर बात नहीं करेंगे। वे इस बारे में बात नहीं करेंगे कि 2019 में पुलवामा हमला क्यों हुआ। वहीं राउत ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के वायुसेना के काफिले पर हुए हमले को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि कल दिन दहाड़े हमारे जवानों पर हमला कर उन्हें मार डाला गया। मोदी इस बारे में अयोध्या में बात नहीं करेंगे, वे केवल भगवान राम के नाम पर वोट मांगेंगे। जाहिर है कि भाजपा लगातार राम मंदिर का क्रेडिट ले रही है और इसे अपना काम बता
बताकर लोगों के बीच जाकर भगवान राम और धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। इसी को लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। फिलहाल अब इसका कितना असर पड़ेगा और क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई बना हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।